तो क्या हाल है भाई सबके। 2 क्लासेस की बात हुई थी कि 2 क्लास में ये चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नई चीज़ थी, वो आपको बताई। उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। आज की क्लास में एक और मेथड है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो करवा रहा हूँ। वो स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से शुरू करते हैं और फिर मैं बीच बीच में आपको बताता जाऊँगा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपको करनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिछली क्लास में ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ। एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन, मतलब सब कुछ पूरा टोटल सोल्यूशन आपके लिए वहाँ पर भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखें। तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो भाई एक ये क्वेश्चन है, 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी क्लासेस में आपको यूज़ होगा ये। 12th क्लास में जब आप जाएंगे तब भी ये यूज़ होगा। फ़ौरन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप बुक में देखोगे एनसीईआरटी में सॉल्व करने का तरीका अपना अलग अलग हिसाब से। मेनली यहाँ करना क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। मैं जो मेथड बता रहा हूँ, जो स्टेप्स बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से करेंगे। हर क्वेश्चन पे ये मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आपको ये देखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो +1 होना चाहिए। प्लस भी लगा दिया मैंने साथ में। इनकेस अगर माइनस है भैया, वो माइनस भी तुम्हें उसको हटाना पड़ेगा, तुम्हें सिर्फ प्लस का 1 चाहिए। तो मैंने देखा यार यहाँ तो 9 है, तो क्या करें, अब 9 है तो ऐसा करो, पूरे को 9 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बाई 9, तो मैं सीधे लिख देता डिवाइडिंग बाई 9। आप कहते हैं यार हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है क्या। मेरा मोटिव ये था कि मुझे इसका कोफिशिएंट +1 चाहिए, तो मैंने डिवाइड करा 9 से, क्योंकि यहाँ 9 है। अब जब 9 से डिवाइड होगा ये +1 हो जाएगा और बाकी बंदे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो ये 9 से डिवाइड हो गया, ये भी 9 से डिवाइड हो गया और ये भी 9 से डिवाइड हो गया। ये इतना काम सबसे पहले हमें करना है। अब क्या हुआ, अब जब भाई मैंने डिवाइड कर दिया, 9 से 9 गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 2/3। कट रहा था 3 से, मैंने यहाँ भी काट दिया, यहाँ भी 3 से कट रहा था, मैंने काट दिया। ये मेरी पहली स्टेप हो गई। भैया ये स्टेप्स हैं जो बता रहा हूँ, अगर ये स्टेप ध्यान रख लोगे, कोई भी क्वेश्चन दे दे तुम्हें, अगर मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है तो मेरी गारंटी है इस वाले मेथड के अलावा कहीं और दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज लोगों से ये कहा जाता है कि आप सोचो, इमेजिन करो और ये पता लगाओ हिट एंड ट्रायल से कि आपका बी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर a+b² या फिर a-b² बनता है। तो ये जो मेथड जिस तरह से स्टेप्स बता रहा हूँ, ऐसे करोगे ना, सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप सारे नंबर्स आ जाएंगे। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या करते हैं, कोफिशिएंट लो एक्स का बट विदाउट साइन लो। टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बट विदाउट साइन। तो मैंने कहा एक्स का कोफिशिएंट 5/3 है। जब भी बात होती है तो हम कहते हैं भाई -5/3 है। जब भी माइनस होता है हम लेकर चलते हैं। इस केस में मैं स्पेशली बोल रहा हूँ टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन। साइन मत लेना, सिर्फ गिनती ले लो। तो मैंने 5/3 लिया। मैंने कहा इसको ज़रा इधर ले आओ कोने में, मारना पीटना नहीं है इसको, कोने में लाके इसका कुछ अभी और प्रोसेसिंग होगी। ये जो नंबर आ गया आपका, इसको हाफ कर दो हमेशा। टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ स्टेप्स। आप अगर आपका मन करे आप लिखते जाना। टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन हमने ले लिया। मेक इट हाफ, तो जब इसको आधा करेंगे तो ऑलरेडी ये था और हाफ करने के लिए डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 5/6 हो गया। ये चीज़ जो आ गई, टेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स विदाउट साइन, मेक इट हाफ, हमने हाफ कर दिया। ये जो नंबर आया इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। ये मेथड किसी भी क्वेश्चन पे लगा लेना, मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें लगे यार ये तो मुझे दिमाग लगाना पड़ रहा है। सिर्फ स्टेप्स हैं। डिवाइड करा क्योंकि कोफिशिएंट 1 बनाना था, फिर एक्स का कोफिशिएंट लिया 5/3, वो लिया, उसको हाफ कर दिया, डिवाइड बाई 2, मेरा आ गया 5/6। उसके बाद इसको स्क्वायर कर दिया। अब ये जो मेरे पे ये हासिल हुआ है, जो मुझे मिला है, इस चीज़ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लो अपने इस प्रोसेस में जो आपका चल रहा था। आप ऑलरेडी डिवाइड कर चुके थे यहाँ से, फिर आप इस नंबर को लेकर गए, कुछ प्रोसेसिंग करी, अब इस चीज़ को प्लस माइनस करना है। तो कहाँ करना है, मैंने कहा भाई ऐसा है, पहले एक्स के बंदे कंप्लीट होने दो। यहाँ तक एक्स का हिसाब किताब हो गया। अब ये जो नंबर आ रहा है, ये 5/6 का स्क्वायर, इसको एक बार प्लस करो और एक बार इसी को माइनस करो। अच्छा जी, यहाँ पर क्यों लिखा, मैंने कहा यार एक ऑर्डर होना चाहिए। जब भी इक्वेशन की बात करते हैं, जब भी हमारा इक्वेशन होता है तो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सबसे पहले पावर 2 थी, फिर पावर 1 थी, उसके फ़ौरन बाद मैंने कहा भाई ये कर लो। ये जो नंबर था, मैंने कहा भाई तू थोड़ी देर के लिए साइड हो जा, ज़रा पहले मैं इनकी एंट्री करवा दूँ। हो गया। हमेशा ये जो स्टार्टिंग के 3 नंबर होंगे यही इक्वेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर आपका हमेशा ये पहला वाला नंबर a² होगा, तो इसीलिए वो हर बार आपका x ही आएगा। आप देखेंगे
ए स्क्वायर प्लस ये आपका बी स्क्वायर है। स्क्वायर के टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होते, इसीलिए मैंने कहा प्लस माइनस करना। पहले प्लस का बंदा लिखा, ये कभी भी स्क्वायर वाला हिसाब किताब नहीं हो सकता, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आता। 2ab वाले फॉर्मूले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब या तो प्लस 2ab होगा या माइनस 2ab होगा। तो ये आपका ए का स्क्वायर हो गया, ये आपका बी हो गया, बी का स्क्वायर, और ये 2ab वाला टर्म है, आप चेक कर लेना, 2 इंटू दिस यही टर्म आएगा। और प्लस है या माइनस है, तो यहाँ पर अगर माइनस है तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी होती है, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा हो सकता है कि टाइम लग जाए, लेकिन अगर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लोगे तो बाकी क्वेश्चन में फिर टाइम नहीं लगेगा, और फिर लगेगा अरे यार ये तो सब एक जैसे ही फॉर्मेट है। इसीलिए पहला जो क्वेश्चन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चाहे थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अच्छे से समझना ज़रूरी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप देखते हैं हमेशा दोनों स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अगर ये प्लस वाला हुआ तो मैंने कहा भाई फिर तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर ये माइनस वाला हुआ तो फिर मैं कहूँगा ये तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये इतना सिनेरियो हो गया। तो यहाँ से जब इतनी बात आई, मैंने कहा ठीक है ये तो माइनस वाला बंदा है, इसका मतलब ए और बी ऑलरेडी आप डिसाइड कर चुके थे, ये आपका ए स्क्वायर था, ये आपका बी स्क्वायर था, और ये माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। और बाकी क्या बच गया, 25/36 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 0 पड़ा था। ठीक है भाई, इतना काम कर लिया मैंने, ये बना लिया। और उसके बाद दो बंदे, हमेशा यही होगा, हमेशा दो बंदे बचेंगे। एक तो ये वाला बच गया, जो ये वाला था, इसको मैंने सॉल्व भी कर लिया। मैंने कहा भाई अब सॉल्व करेंगे, जब नहीं करा था अब कर लेते हैं, क्योंकि तुम दोनों बच गए हो। -25/36 प्लस 2/3। अब क्या करना है, आगे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक दो स्टेप की बात और रह गई है, और उसके बाद आंसर आ जाएगा। इसको मैं रब कर दूं, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं 36 एलसीएम आ जाएगा, -25 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 36 आया, और उसके बाद सॉल्व कर लिया, -25 प्लस 24। तो ये कितना हो गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि 25 माइनस का है और 24 1 ये प्लस का है, तो ये इतना सीन बैठ गया। अब हमेशा हमेशा इस स्टेप पे जब तुम आओगे, एक तो फॉर्मूला तुमने वहाँ बनाना था, कंपलसरी है, अगर माइनस है तो माइनस का बनाकर ये चीज़ प्लस की होती तो प्लस बन जाता, दैट्स इट। बाकी तो वो तो दोनों हमेशा पॉजिटिव ही रहने हैं। उसके बाद दूसरी स्टेप तुम्हारी यहाँ पर आएगी, जब तुम इधर आओगे तो यहाँ पर क्या देखोगे, ये हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में तुम्हें बना हुआ मिलेगा, और माइनस तुम्हें हमेशा इसको भी स्क्वायर बनाना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तुम्हारी अप्रोच होगी। तो ये किसका है, ये मैंने देखा x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तुम कह रहे हो कि ज़रूरी नहीं है ये 36 हो, ये 6 का स्क्वायर था। अगर 37 होता फिर क्या करते, अगर 37 होता तो मैं लिखता √37 का स्क्वायर। मुझे हमेशा स्क्वायर की फॉर्म चाहिए, तो x माइनस 5/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर, हमेशा हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। अगर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर कोई ऐसा टर्म है जिसका स्क्वायर नहीं है, वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भाई रूट लगा कर लिख दो, पर लिखना ज़रूर, वो बनेगा सिर्फ स्क्वायर ही। ये इतना काम हो गया। अब मैंने कहा यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये पूरा ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 4/6 और x माइनस 6/6, दो ब्रैकेट हो गए हमारे। एक स्टेप और लिख लेता हूं, ये हो जाएगा कट कर कर x माइनस 2/3 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अपने पास दो ब्रैकेट आ गए। इसके आगे का काम आपको पता है, फैक्टराइजेशन में भी यही करा करते थे, दो ब्रैकेट आ गए। एक बार इसको लेंगे x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, एक बार इसको लेंगे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं, जब जरा सी आगे थोड़ी सी वैरायटी आएगी, कुछ वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, जिसके इसमें इमेजिनरी रूट आता है, अगर वही क्वेश्चन आपको इस वाले मेथड से करके दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे कि भैया इसके तो रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, तो इमेजिनरी रूट वाला है, वो भी देख लेते हैं। तो भाई एक सवाल एक और आ गया।
अभी यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर इस वाले केस में आप डी की वैल्यू निकालते हैं तो आप देखेंगे कि वो नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी रूट्स, लेकिन उसने हमसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो कहा नहीं है। उसने अगर क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन कर दिया है कि आप ये वाला क्वेश्चन करो यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कैसे करेंगे फिर, पता कैसे चलेगा? क्योंकि अभी अपने को पता है डी निकाल कर कि ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी रूट, तो ये तो हमें सॉल्व ही नहीं करने होते, लेकिन इसने उल्टा फंसा दिया। इसने कह दिया नहीं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से करो। तो कैसे करना है, वही अपना मेथड जो मैंने बताया था। तो मैं अब यहाँ पर स्टेप्स नहीं लिखूंगा, सीधे सीधे मैं सिर्फ करता जाऊंगा। सबसे पहली स्टेप क्या थी, आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 का चाहिए और यहाँ लिखा है 4, तो मैंने कहा फिर सबको 4 से डिवाइड कर दो। तो भाई सबको 4 से डिवाइड कर लेना है। देखो एक क्वेश्चन में टाइम लगाया, अब उस टाइम को बचाएंगे, तो जल्दी करते हैं। एक्स स्क्वायर +3/4x +5/4 जब हम करने लग जाते हैं तो फिर हमें ये एक्सपीरियंस हो जाता है, हमें पता चल जाता है। मैंने देख लिया, अच्छा जी ये प्लस वाला है, मैं समझ गया कि जो फॉर्मूला मेरा बनेगा वो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये 2ab वाला बंदा जो है वो प्लस का है। अब क्या करना है, इस x का कोफिशिएंट लिया, ये क्या है 3/4, मैंने कहा इसको साइड लेकर चलते हैं, तो 3/4 मैंने यहाँ रख लिया और इसको आधा कर देते हैं। बताया था x का कोफिशिएंट लो विदाउट साइन, अगर माइनस होता मैं तब भी सिर्फ गिनती लेता, मुझे सिर्फ गिनती से मतलब है। मैंने लिया एंड डिवाइड बाई 2 कर दिया, आधा कर दिया, ये कितना हो गया 3/8 हो गया। 3/8 हो गया। अब भाई उसका स्क्वायर कर दो, उसका स्क्वायर भी करना होता है। एक्स का कोफिशिएंट लो, उसका आधा करो और स्क्वायर कर दो, दैट्स इट। एक्स का कोफिशिएंट उसका आधा करा, जो नंबर मिला उसका स्क्वायर कर दिया। इस बंदे को लेकर प्लस माइनस यहाँ इक्वेशन में कर देना है, तो ये चीज़ है और यहाँ मुझे प्लस माइनस कर देना है। तो ये मैंने लिया, प्लस कर दिया और फिर सेम चीज़ ली और मैंने माइनस भी कर दी, बस। बाकी मेरा बंदा ये यहाँ साइड पड़ा हुआ है। चलो जी, सीन सेट हो गया। अब मैंने दिख गया कि ये a का स्क्वायर ये है, ये b का स्क्वायर है, तो भाई ये a हो गया, ये b हो गया। अपने को पता चल गया a स्क्वायर b स्क्वायर, ये माइनस का है, कभी भी स्क्वायर माइनस में नहीं होता, तो ये a स्क्वायर है, ये प्लस मेरा b है और 2ab वाला टर्म ये है। कभी भी डाउट हो क्रॉस चेक करके देख लेना, यही आएगा 2 × दिस 3/4x। प्लस का है, इसका मतलब ये a + b का होल स्क्वायर होगा। तो मैं यही देखकर पता चल जाता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ जब आप करते जाओगे आप ऊपर देख के पता लगा दोगे, अच्छा ये इस तरह का बनेगा, a + b का होल स्क्वायर बन गया। अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस लगता। खैर हो गया, ये 3 टर्म हो गए माइनस। अभी से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 -8 × 8 = 64 + 5/4 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको फिर से सॉल्व करना है, तो x प्लस, अब के बार मैं फटाफट से ज़रा करना चाह रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 80 माइनस ये हो जाएगा 71/64 = 0। प्लस का एलसीएम लेंगे, 64 आएगा और उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो ये 80 - 9 मतलब ये प्लस का 71 बन जाएगा। अब ये चीज़ हो गई। अब भाई साहब तुम यहाँ समझो, एक चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई थी, 2 चीज़ें हैं जो फिक्स हैं। सबसे पहली कि यहाँ पर फॉर्मूला बनना ही बनना है, मतलब ये 3 टर्म्स आपके a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab वाले होंगे। हो सकता है प्लस हो तो प्लस का लिख देना, माइनस होगा तो माइनस का लिख देना। ये एक फॉर्मूला बनना ही बनना है, कन्फर्म है, बनना ही है। दूसरा, यहाँ पर मैंने बताया था जब आप सॉल्व कर लेंगे, जब आप इन तीनों का फॉर्मूला बना देंगे, जो बची हुई चीज़ें उनको आप सॉल्व करेंगे। जब भी आप सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ पर आपको ज़रूरी है a स्क्वायर - b स्क्वायर बनाना। मैंने आपको इवन ये भी बताया था कि अगर प्रॉपर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो उसको फिर भी आप बना देना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ माइनस होता तो मैं इसको पता है क्या लिखता, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको ऐसे लिख देता √71/8, क्योंकि मुझे मतलब है स्क्वायर से, मेरे को स्क्वायर चाहिए। मुझे पता है 71 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैं कहता भाई कोई बात नहीं, तो हम √71 लिख के काम चला लेंगे। √71/8 लिख देता मैं स्क्वायर बनाने के लिए, तो मुझे चाहिए ही चाहिए होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, यहाँ गड़बड़ ये सिर्फ उन क्वेश्चन में होगी जो आपको सॉल्व करने ही नहीं है, जो इमेजिनरी रूट वाले हैं। यहाँ पर प्लस आ जाएगा, आपने कहा भाई ये तो क्या हो गया, ये तो खेल अलग हो गया। a स्क्वायर + b स्क्वायर जैसा कोई फॉर्मूला थोड़ी है, a स्क्वायर - b स्क्वायर है। तो जब भी ये इस तरह का सीन आए, आप फौरन समझ जाना कि खेल उल्टा हुआ है, इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट वाला क्वेश्चन है। तो क्या करना, जब यहाँ पर आकर फंस गए, आपने ये वाली स्टेप देख ली, इसके बाद आप यहाँ पर एक काम ये करना, फिर आपके लिखने का अंदाज ये होगा। अदरवाइज वही पैटर्न पूरा चलता रहेगा, वही सेम चीज़ हम फॉलो करेंगे। a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b a - b 2 ब्रैकेट बन गए थे, दोनों को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगर इस तरह की चीज़ आए तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लिखनी है, फिर आपका थोड़ा सा स्टाइल बदल जाएगा। आप क्या करोगे, आपने देख लिया सॉल्व तो नहीं हो रहा है, आप समझ गए इमेजिनरी रूट वाला, प्लस का बंदा उठाकर दूसरी तरफ ले गए, -71/64। देखो एक ही जैसे क्वेश्चन मैंने 10-10 नहीं कराए,
वो आपका काम है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। डाउट होगा, लाइव सेशन जब होंगे तो उसका डिस्कशन हो जाएगा। मैं सिर्फ कैटेगरी वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। मैं 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की बनाऊंगा ना, आप देखेंगे और ना मुझे फिर समझ आएगा मैं क्या क्या कितनी चीज़ें भर दूँ उसमें। तो लिमिटेड चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद की प्रैक्टिस करना आपका काम है। जब लाइव सेशंस जब होंगे, जब डाउट सेशंस होंगे, वहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या करा हमने, प्लस का बंदा था, मैंने ये पकड़कर उधर की तरफ ले गया। मैंने कहा यार उधर आ जा भाई तू माइनस में, ये कर दिया जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता है कि ये सॉल्व ही नहीं हो सकता है। अब मैं कहूँगा यार किसी भी चीज़ का स्क्वायर, लाइक ये पूरा टर्म है ना, ये इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव। किसी का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी नंबर का भी स्क्वायर करोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैंने यहाँ पे फंसाया इसको, क्योंकि मैं वहाँ समझ गया था कि ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये स्क्वायर इज इक्वल्स टू नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस हैज इमेजिनरी रूट्स। ऐसे करके पूरी कहानी लिख देंगे। तो मैं पता है मैं कितना आलसी हूँ, मेरे को लिखने का मन नहीं करता इमेजिनरी रूट्स। तो लिखना क्या होगा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस इक्वेशन, दिस गिवन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। यानी ये जो चीज़ जो आपकी आई है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। तो ये हमें काम करना होगा। तो भाई अलग अलग वैरायटी जो हैं, एक वो वाले जो सॉल्व हो सकते थे, उसमें आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, रैंडमली कुछ भी उठा लेना और सॉल्व करना, यही मेथड होगा जो फॉलो होगा। यहाँ पर माइनस आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 2 ब्रैकेट बनेंगे, दोनों के अपने अपने आंसर्स आ जाएंगे। दैट्स इट, ये आपका काम हो जाएगा। दूसरा क्या, इसी में छोटी सी वैरायटी चेंज हुई, वो क्वेश्चन जब आप जिनको सॉल्व ही नहीं कर सकते, वहाँ पर यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा। जब प्लस आ जाएगा आप फौरन समझ गया कि भाई ये सॉल्व नहीं होने वाला। एक स्टेप बस आपको करनी, इधर का बंदा उठाकर उधर भेज दो, नेगेटिव दिखा दो और फिर कह दो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, हेंस दिस इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। तो ये इतनी कहानी थी। उसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम के लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो बेवजह टाइम वेस्ट कर ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो, शॉर्ट में बात को समझेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है उसके सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई है, उनमें जाकर आप वो चीज़ें देख सकते हैं। काम रहेगा आपका प्रैक्टिस करना। यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो कोई नया चैप्टर इसके बाद का वो स्टार्ट करेंगे। और बस इतना काम आपको बोलना है कि भैया शेयर कर दिया करो, फ्रेंड्स के साथ बता दो, क्योंकि अब जून एंड हो चुका है। आप बिल्कुल देख रहे हो कहाँ क्या डेट आ गई है, जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अब फ्लो में आ जाओ, क्योंकि 10th क्लास से ऑब्वियसली, और इस उम्मीद में मत रहना कि यार लास्ट ईयर बच्चों को पास कर दिया था अब इस बार भी पास कर देंगे। यार ये कोई चीज़ नहीं है। कुछ बच्चों का ऐसा भी एटीट्यूड रहता है, भाई पढ़ाई कर लो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, अदरवाइज भी पढ़ लो, ज्ञान होना चाहिए। चलो अभी कोरोना है, अभी कोविड है, 11th में भी तुम मान लो पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन ज़िंदगी भर हमेशा तो नहीं रहेगा ना। और फिर ये जो एजुकेशन जो तुम लोग सीख रहे हो, जो तुम लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं आगे तो काम आएंगे। कभी कॉलेज में भी एडमिशन लेना होगा, एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, या सब कुछ ज़िंदगी भर तुम कोरोना ही चलवाते जाओगे। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मन लगा कर पढ़ो, प्रैक्टिस कर लिया करो, और डाउट जो भी हैं वो इकट्ठा करो। जब डाउट सेशंस होंगे हमारी लाइव क्लासेस के, तब वहाँ पर ये क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।